CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CNC गुरु महेंद्र वर्मा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ सीमेंस कंट्रोल स्टेप टर्निंग प्रोग्रामिंग विद G01 कोड। तो फ्रेंड्स, आपको अगर CNC और VMC मशीन की प्रोग्रामिंग अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, अगर आपके पास में समय नहीं है कि किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर के प्रोग्रामिंग सीखें, तो मैं उन साथियों के लिए जो कंपनी में काम करते हैं और वो CNC मशीन की जो है वो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लास की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पर जो है वो कॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप CNC VMC मशीन की बुक परचेज करना चाहते हैं ताकि आप लोगों की जो नॉलेज है उसमें इंक्रीमेंट हो सके, तो आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले आज के इस टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है सीमेंस कंट्रोल स्टेप टर्निंग प्रोग्रामिंग ऑपरेशन प्रोग्रामिंग विद G01 कोड। तो फ्रेंड्स, आज G01 कोड में हम लोग जो है वो इस प्रकार की जॉब बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात करता हूँ। रॉ मटेरियल हमारे पास में है, डायमीटर 50 mm का है, लंबाई जो है वो 70 mm की है, और इसी में से हमने जो है वो डाया 3 तैयार करने हैं, 3 डाया तैयार करने हैं, जैसे 50 mm का डाया, 48 mm का डाया और 40 mm का डाया। यहाँ पर जो है वो लेंथ भी दे रखी है, यानी कि ये डाया आपको 20 mm का लंबाई तैयार करनी है और इसकी भी 20 mm, और ये लास्ट में जो है वो 30 mm आपका बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम लोग जो है वो इसका प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो है वो जब सीमेंस के अंदर प्रोग्रामिंग में हम लोग शुरुआत करेंगे, प्रोग्राम बनाना कैसे है, तो हेडर तैयार करेंगे। ये बात मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर बताता हूं। और आइए सबसे पहले हम लोग इसका हेडर बनाते हैं। तो G75 का कोड सबसे पहले आपको डालना है। G75, X की वैल्यू 0 और Z की वैल्यू 0 आपको डालनी है। उसके बाद में आपको कोड डालना है यहाँ पे G90, यानी कि आपको एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का कोड डालना है। G18, यानी कि आपको X और Z प्लान सिलेक्शन का कोड डालना है। G71, यानी कि आपको MM डाटा इनपुट, यानी कि MM में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। उसके बाद में G95 का कोड डालना है, यानी कि फीड MM पर रिवोल्यूशन का कोड आपको डालना है। इसके बाद में फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर कोड लगाना है, यहाँ पे टूल नंबर 1 लगाना है और आपने जो है वो ऑफसेट नंबर 1 लगाना है, ठीक है। और उसके बाद में आपने यहाँ पर जो है वो G97 स्पिंडल स्पीड आपने 2000 डाला और आपने जो है वो M03 में स्पिंडल को रोटेट यहाँ पर जो है वो करवा दिया। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है वो क्या करना है, डायरेक्टली G0 का कोड लगा करके आपने X में जो है वो सबसे पहले हमें जो डाया तैयार करना है ना, वो 48 mm का डाया तैयार करना है। तो अभी हमारे पास में ये सॉलिड जॉब है, ये सारा मटेरियल हमें जो है वो काटना होगा। तो पहले डायामीटर बनेगा 48 mm का। 50 mm से 48 तक पहुंचने के लिए हमें 2 mm जो मटेरियल है वो रिमूव करेंगे। तो हम लोग 1-1 mm का कट लगाएंगे। तो पहला जो जब शुरुआत में टूल को नजदीक लेके आएंगे, तो सबसे पहले हम लोग को उसको एक सेफ्टी पॉइंट पे रोकना है, ताकि आपके डाया पे भी टूल टच ना हो और फेस पे भी टच ना हो। तो इसके लिए टोटल डायमीटर से जो है वो 5 mm प्लस में रख लेता हूं। तो X की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है 55.0 mm। तो X की वैल्यू 55 पे आपका टूल है। और उसके बाद में आपका Z जो है वो भी 10 mm प्लस में है जॉब से, ठीक है, यानी कि जॉब से 10 mm प्लस वाली साइड में है। यहाँ पे कोड लगाया, M08 का कोड लगाएंगे। कूलेंट आपका जो है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग डेप्थ ऑफ कट लेंगे। तो यहाँ पर G0 X की वैल्यू 49 में यहाँ पे कर दूंगा, यानी कि पहला कट जो है हम लोग 49 पे मारेंगे, तो 1 mm मटेरियल हमारा रिमूव हो जाएगा। और Z की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगाई है 1.0, यानी कि Z अभी हमारा जो है वो 1 mm जो है वो प्लस में है। उसके बाद में यहाँ पर मैं कोड लगाने वाला हूँ G01। अब हमारा टूल बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो फीड के अंदर जाएगा। टूल इस वाले पॉइंट से मटेरियल को काटता हुआ यहाँ तक आएगा, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो Z-40 है। तो Z माइनस यहाँ पर जो है वो 40.0 और फीड लगाएंगे यहाँ पे 0.2 का फीड लगाएंगे, ठीक है।
तो ये आपका एक जो कट है वो कंप्लीट हो चुका है। टूल को ऊपर उठाएंगे तो यानी कि आपका टूल यहाँ पर अभी रुका हुआ है, इसको ऊपर उठाना है, वापस पीछे की ओर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे G0 और x को जो है वो वापस कितनी वैल्यू कर दूंगा, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूंगा तो टूल 1 mm प्लस में हो जाएगा। x की वैल्यू 50.0 और z को जो है वो मैं क्या करूंगा, जॉब से 1 mm प्लस कर दूंगा, यानी कि फेस से 1 mm प्लस, तो टूल आपका 1 mm प्लस में हो जाएगा। अगला कट लेंगे। अगला कट जो है हमने जो है वो 49 का कट काट दिया है। अब हम लोग डायरेक्टली 48 का कट लेंगे। तो यहाँ पर G0 x की वैल्यू 48.0 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर G01 z माइनस 40.0 कर देंगे और फीड लगा देंगे 0.2, यानी कि ये जो दोनों कट है ये आपके जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपका एक डायमीटर जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में टूल को वापस ऊपर उठाएंगे, तो यानी कि 48 का कट लिया है तो मैं इसको 49 पे ऊपर की ओर उठाऊंगा। तो ठीक है, तो G0 x की वैल्यू 49.0 आपने टूल को उठा दिया ऊपर की ओर और Z 1.0 कर दिया। आपका टूल जो है वो वापस पीछे की ओर जो है वो आ गया। अब आपको जो है वो क्या करना है, यहाँ पर अगला कट लेंगे। देखो अब हमारा 48 का डायमीटर बन गया। अब हमें जो है वो 46 का डाया बनाना है। तो इसमें भी जो है वो इस डाया तक पहुंचने के लिए 2 mm मटेरियल हमें रिमूव करना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, G0 x की वैल्यू जो है वो कितना ले लेंगे हम लोग, x की वैल्यू 47 ले लेंगे। ठीक है, और ये हमारा G01 z माइनस अब आपको टूल को यहां से लेकर के यहां तक लेके जाना है। तो z माइनस आपका कितना हो गया 20, तो z माइनस आपने लगाना है यहाँ पे 20.0 और यहाँ पे फीड लगाएंगे 0.2 का। तो फीड 0.2 का लगाया तो आपका टूल जो है वो z माइनस में आपका जो है वो 20 mm पहुंच जाएगा। उसके बाद में टूल को ऊपर उठाएंगे तो 48 के बाद में हमने 47 पर जो है वो कट मारा था। तो अब मैं इसको जो है वो ऊपर उठाऊंगा तो G0 x की वैल्यू 48 कर दूंगा तो टूल मेरा ऊपर की ओर उठ जाएगा और Z1 कर दूंगा तो टूल मेरा जॉब से 1 mm पीछे की ओर प्लस में हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं यहां पर लगाने वाला हूं G0 और x की वैल्यू यहां पर जो है वो मैं ले लूंगा 46.0 लगाऊंगा तो हमारा टूल जो है वो डेप्थ ऑफ कट ले लेगा 46 पे। उसके बाद में फ्रेंड्स यहां पर मैं लिख रहा हूं तो यहां पर कोड आ जाएगा आपका G01 z माइनस आपका चला जाएगा 20.0। ठीक है, फीड लगाएंगे 0.2। आप को अगर दोबारा फीड नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अगर शुरुआत में एक बार फीड लगा दी ना उसी फीड को रिपीट करता जाएगा। कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये कट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं टूल को उठाऊंगा G0 x की वैल्यू पूरा ऊपर उठा लूंगा इसको जॉब से भी 5 mm प्लस में, तो x की वैल्यू 55.0 और z की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10.0 कर दिया। 10 mm जॉब से जो है वो टूल हमारा दूर हो गया। अब मैं यहाँ पे M09 कोड लगा करके कूलेंट को ऑफ कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ पे कोड लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे G75 x की वैल्यू यहाँ पर 0 कर दूंगा, z की वैल्यू 0 कर दूंगा तो टूल मेरा होम पोजीशन पर पहुंच गया। उसके बाद में मैं कोड लगाऊंगा यहाँ पे M05, यानी कि मैंने स्पिंडल को स्टॉप कर दिया और लास्ट में लगा दूंगा M30, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है वो एंड हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है वो फ्रेंड्स हम लोग स्टेप टर्निंग का प्रोग्राम भी बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेना है तो आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।